सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 35तमी 35वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। प्रौढ़ व्याकरण की एक कक्षा है मित्रों, और सरल व्याकरण का हमने कोर्स तैयार कर दिया है। तो आइएगा, गत कक्षा में मैं आपको एक सूत्र पढ़ा रहा था, तो पूरा सूत्र तो हमने उसको अभी नहीं पढ़ा था। ये सूत्र हम पढ़ रहे थे, ठीक है जी। अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ, यही पढ़ रहे थे। अब इसमें मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, इसके उदाहरण तक समझा दिया था कि ये सूत्र कहाँ पर स्थानीयवत करता है। अर्थात ये जो सूत्र था वास्तव में ये किसका, जैसे स्थानीयवद आदेश, एक तो ये विधि हो गई, इसका इसमें अधिक प्राप्ति हो रही थी तो इसने मना कर दिया कि अल की विधि में स्थानीयवत आदेश नहीं होता है। ठीक है, आदेश स्थानीयवत नहीं होगा, अल को मान करके, वर्ण को मान करके। और फिर उसका अल की विधि में कुछ जगह होता है, उसको बनाने के लिए कहा कि अचह है, पर निमित्त कहा यो अजादेश पूर्व विधौ कर्तव्य, केवल पूर्व की विधि करने में वर्ण मात्र भी स्थानीयवत हो जाता। उदाहरण आपको देकर करके समझा दिया बाकायदा। अब इसमें ये दिखाएंगे कि प्रत्यु उदाहरण, अर्थात इस सूत्र में ये पद नहीं पढ़ते तो क्या परेशानी थी, ये पद नहीं इसमें पढ़ते थे तो क्या परेशानी आ जाती है? क्या सूत्र का स्वरूप ऐसा बनता जिसका अर्थ तात्पर्य भिन्न हो जाता, जिससे अनर्थ रूप सिद्धि प्राप्त होने लगती। तो अब ये बताएंगे, अब इसको समझना है। ठीक है, यहां कहते हैं अच इति किम, इस सूत्र में अचः परस्मिन पूर्व विधौ, ये अच का क्या प्रयोजन है, अच नहीं पढ़े तो क्या परेशानी आ जाए। तो प्रत्यु उदाहरण दिखाते हैं, प्रश्न आक्राष्टाम आगत्य, ये उदाहरण नहीं बन पाएंगे। यदि यहाँ पर अच नहीं पढ़ेंगे तो ये उदाहरण नहीं बन पाएंगे, इनका अनिष्ट रूप प्राप्त होगा। ठीक है, तो कहते हैं जैसे, अब बताते हैं प्रश्न में क्या है ये बताएंगे, फिर मैं आपको अभी सिद्धि करा दूंगा उसकी। कहते हैं प्रश्न इति प्रच्छेर नंग प्रत्यय छ्वोः षूडनुनासिके च इति छकारस्य शकारः परनिमित्तकस्तुकी न स्थानिवद् भवति। कि जो प्रश्न शब्द है ये कैसे बना हुआ है, कहते हैं यहाँ पर प्रश्न शब्द में प्रच धातु है, प्रच। ठीक है, प्रच प्रच जीप्सायाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इससे यजयात यजयाच यत विच्छृक्षो नंग, तीसरे अध्याय के तृतीय पाद में नंग प्रत्यय किया।
नंग प्रत्यय करने पर क्या कर दिया, प्रच्छ, ये च छ और प्र, तो छोह शुड नुनासिक के च से क्या कर दिया, इसको इस च छ को श कर दिया। इस सूत्र से इति छकारस्य शकारः, छकारस्य का मतलब ये कहते हैं कि ये तो वास्तव में तुक है, ये तुक हुआ है, तुक है, तुक होकर के ही तो बनाए, तुक होकर के बनाए तो वास्तव में छ को श हो जाता है। जब श हो जाएगा, जो ये च दिख रहा है, ये तुक, तुक किसके कारण से आता है, छ के कारण से। जब छ ही हट गया तो तुक भी अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं छकार से शकार परनिमित्तक। अब जो इस प्रच्छ के छकार को जो शकार किया है, वो क्या परनिमित्त करता, नंग प्रत्यय को मान करके किया है, अनुनासिक, अनुनासिक प्रत्यय है। इसलिए अब कोई कहे कि इस शकार को, छकार के स्थान में जो शकार है वो स्थानीयवत होने लगे। ये छ क्या है, हल के अंदर आ रहा है, अच के अंदर नहीं आ रहा, तो वर्ण मात्र के अंदर स्थानीयवत कह देते पूर्व की विधि करने में, तो फिर यहां पर दोबारा ये छ माना जाता, तो दोबारा तुक प्राप्त होने लगता, तुक प्राप्त होने लगता। तो तुकी, तुक के करने में न स्थानीयवत भवती, स्थानीयवत नहीं होगा। अब मैं आपको लिख के बता देता हूं, इसको अच्छे प्रकार से समझना है। ठीक है, देखिएगा, ये क्या हो गया आपका, ये वास्तव में धातु क्या है, ऐसी है, प्रच्छ जीप्सायाम, ऐसी धातु है। यहाँ पर छे च से तुक हो जाता है, क्या हो जाता है, तुक, तुक का ता बचता है, और यहाँ पर ष्टुह लग करके त को छ हो जाता है, तब ये बनता है प्रच्छ। ठीक है, धातु तो वास्तव में प्रच्छजीप्सायाम ही है। अब ये प्रच्छ बना, अब कहते हैं इस पे यज याचेत विच्छ प्रच्छ रक्षो, नंग से क्या कर दिया, यहाँ पर नंग प्रत्यय कर दिया, नंग का अंकित संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर इस नंग, ये क्या अनुनासिक है, मुखनासिका वचन अनुनासिका, तो छोह शूड अनुनासिके च अंग के अधिकार में क्या हो गया, अनुनासिकादि प्रत्यय के परिवर्ते चच्छा, वहां चच्छा लिया है वास्तव में। ठीक है, वहां पर भी तो इसको क्या कर दिया, वास्तव में वहां छ ही है, वो तुक सहित को जहां छ मिलेगा वहां उस सूत्र में कार्य करने के लिए वह च आएगा साथ में, तो परंतु वास्तव में वह होता छकार को शकार है, तो इसको क्या हो जाएगा, इस छ को क्या हो जाता, शकार, अच्छा शकार हो गया। ये जो च दिख रहा है, ये किसके कारण से आया, तुक, तुक आया, तुक किसके कारण से आया, छकार के कारण। अब छकार हट गया, छकार हट गया, छ हट गया, तो ये अपने आप निमित्ता पाए, नैमित्त कस्याप्यपाय। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्यपाय, निमित्त हट गया, अच्छा तुक का तो तुक हट पर यहाँ हट जाएगा, तो ये अपने आप हट गया। अब क्या स्थिति बन गई हमारी, अब बन गई प्र और ये श और ये न। ठीक है, ये जो श आदेश है ये कैसा है, परनिमित्तक, ये परनिमित्तक है, पर को मान करके तो किया है सूत्र में, ये मांगा गया है छोह शूड अनुनासिके च। तो कहते हैं कि परनिमित्तक है। अब कहते हैं यदि कोई यहां पर ये करे कि भाई ये छ के स्थान में हुआ है, वहां अच ना पड़े, बस ये कह दें परनिमित्तक को यो आदेश है, वो चाहे अच के स्थान में हो चाहे हल के स्थान में हो, वो पूर्व विधि, पूर्व विधि माने अब ये छ के स्थान में श है, श हुआ है तो श स्थानीवत माना है अच्छा, तो पूर्व में विधि का प्राप्त हो गई ह्रस्व, क्या है ह्रस्व से पित्ती का वो छे छ, छे छ से तुक प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि इसको छ मान लिया जाएगा तो यह तुक प्राप्त हो जाएगा, तो कहते हैं इसलिए अच पढ़ दिया है। ये है हल आदेश, ये अजादेश नहीं है, अजादेश में ही पूर्व की विधि करने में स्थानीवत होता है, इसलिए यहां पर स्थानीवत ये नहीं होगा, यहां पर तो
अनल विधि से निषेध हो जाएगा पूर्व वाले सूत्र में। ठीक है, ये लाभ मिल गया। क्या मिल गया? लाभ मिल गया। नहीं तो यहां तुक प्राप्त हो जाता है, मानिएगा। क्या है? तुक प्राप्त हो जाता। तो ये इसका प्रयोजन, मैंने पूरी सिद्धि आपको बता दी। प्रश्न ये बन गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे के उदाहरण दे रहे हैं, आइएगा। कहते हैं आक्राष्टामिति, ये क्या है? लुंग लकार का ध्यान रखेंगे। कृष धातु का प्रथम पुरुष का लुंग का द्विवचन का है। ठीक है, यहां कहते हैं आक्राष्टम झलो झली इति सिचोलोपः परनिमित्तकः कृषेः शकारस्य षढोकः सि इति ककारे कर्तव्ये न स्थानिवत भवति। अभी मैं सिद्धि बताऊंगा। कहते हैं आक्राष्टम, यहाँ पर क्या है? जलो जली के जो सिच का सकार का लोप हो गया, लोप हो गया। यदि वो लोप क्या परनिमित्तक है? झलो झली माने झली, झल निमित्त बन रहा है, उसमें झल के परे रहते। तो वो परनिमित्तक होने के कारण से यदि वो स्थान परनिमित्तक सिच का लोप वो स्थानीवत हो जाए, तो जो कृष धातु है इसके शकार को षढ़ो का सी माने सिच का स दिख जाएगा। तो षढ़ो का सी से उस कृष धातु को शकार को ककार होने लगेगा। ककार होने लगेगा तो बनेगा ही नहीं, क्राक्ताम बन जाएगा। वो क्राक्ताम, वो गलत है। तो कहते हैं इति ककारे कर्तव्य, ककार करने न स्थानीवत होती, वो स्थानीवत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अजादेश नहीं है। सिच का जो लोप है वो लोप आदेश किसके स्थान में हुआ? स के स्थान में, स अच नहीं। अब मैं उसकी सिद्धि बताता हूं। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा। देखिएगा, ये क्या है? कृष विलेखने धातु है, कृष। ठीक है जी, ध्यान कर लीजिए। यहाँ पर लुंग लकार आ गया, लुंग का यहाँ पर प्रथम पुरुष का तस आ गया जी। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। और यहाँ चिली आ गया, चिली को क्या हो गया? यहाँ पर सिच हो गया। ठीक है, ये एक मिनट, सिच ये होगा सिच, की संज्ञा सकी ई की संज्ञा स बचता है। ये धातु कैसी है? अनिट है। कैसी है? ये अनिट है। तो अनिट होने से इट हुआ नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तस को क्या हो जाता है? तस थस्त पाम तांतन तामा से इसको ताम हो जाता है। तो क्या स्थिति हो गई है हमारी? सिच का ये सा और ये ताम हो गया जी। और यहाँ पर क्या हो जाता है? अटागम। ठीक है, अभी पूरा कर लेते हैं पहले। यहां पर इसको कृष और ये सिच है। ठीक है, तो अकार्ष्टम। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? अकार्ष्टम। तो यहां पर पहले इनको वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या है? हलंत लक्षण वृद्धि। क्या? हलंत लक्षण यहां पर वृद्धि होगी। एक मिनट, अभी बताता हूं मैं। तो यहां वास्तव में वृद्धि प्राप्त होती है, परंतु वृद्धि से पहले यहां पर एक सूत्र लगेगा, अनुदात्त चरदुपधस्यान्यतरस्याम। ये 6वें अध्याय में आया था। ठीक है, तो वो करेगा पहले अम। दूसरा यहां पर ये सिच हुआ है, इसके लिए एक वार्तिक है, ध्यान रखेंगे। चिलेह सिच, चिलेह सिच वास्तव में इसको स प्राप्त होता है। ईगु पधा दनटः कसः, स प्राप्त होता है। उसका अपवाद यहां पर इन्होंने ये बता दिया कि एक वार्तिक दिया इन्होंने, स्पृशम मृष कृष त्रिप द्रिपाम चिलेह सिज्वा इत्युपसंख्यानात् अक्सस्य अपवादः पक्षे सिच। यहां एक तो कसा होगा। ठीक है,
ये है शाला युगपद दना, शाला युगपधा दनटः सह, वो सूत्र है। ठीक है, तो ये कैसी है, शलंत धातु है और युगपद धातु है। इससे उत्तर इसको क्या है, चिली के स्थान में विकल्प से स होता है, वो नित्य स प्राप्त था, तो उसका अपवाद इस वार्तिक से कर दिया कि यहाँ कृष धातु से विकल्प से स को सिच, सिच भी होगा, तो उस पक्ष में ऐसे। अब यहाँ पर क्या है, अनुदात्तस्य चरदुपदस्यान्यतस्याम, 6वें अध्याय का प्रथम पाद का सूत्र है, उससे क्या है, अम आगम हो गया, इसको क्या हो गया, अम मित चुन त्याग परा से वो क्या हो जाएगा, अंतिम से परे होगा, तो कहां पर होगा, क्री और ये अम और ये श, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अटका आ और ये स और ये ताम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। यहां पर मक्की संज्ञा हो गई, यहां इको अणची लग गया और कुछ प्राप्त नहीं, इको अणची लग गया, तो ये क्या बन गया, क्र बन गया, ये बन गया आपका क्र, ऐसा क्र बन गया ये। अब यहां पर वद ब्रज हलंत से क्या हो जाएगा, हलंत लक्षण वृद्धि हो गई, तो क्राश ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहां पर झलो झली से इस सकार का लोप हो गया, झलो झली से सकार का लोप हो गया। अब ये सकार का लोप हो गया, सकार का लोप क्या है, परनिमित्तक है, झल के परे रहते, झल से उत्तर जल के परे रहते, तो झल ये पर भी इसमें निमित्त है, तो कहते हैं ये लोप आदेश हुआ। अब यहां पर षढ़ो कह सी लगाने लगे, षढ़ो कह सी, षढ़ो का सी क्या कहते हैं, सकारादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व के शकार को और ढकार को ककार होता है, तो यदि ये स्थानीयवत हो जावे तो इस श को क्या षढ़ो का सी से ट होने लगेगा, गलत रूप बन जाएगा, तो कहते हैं नहीं, अजादेश है, परनिमित्तक यो अजादेश है, ये अजादेश नहीं है, ये तो हलादेश हो गया, हल के स्थान में आदेश है, इसलिए स्थानीयवत ये नहीं होगा। यहाँ तो पूर्व वाले सूत्र से अल विधि का निषेध हो जाएगा, अल विधि से अनल विधि लगेगी, तो इसलिए स्थानीयवत नहीं होगा, तो ऐसे क्राश और ये लग करके इसको क्या हो जाएगा, टा जोड़ दीजिएगा, तो अक्राष्टाम, इस प्रकार से बनेगा। सिद्धि मैंने पूरी करा दी है, या न्यास में पूरी सिद्धियां वैसे खोल खोल करके लिख दी हैं। ठीक है, या ध्यान रखेंगे, लुंग लकार का ये कृष्णलेख ने, और इस वार्तिक से स्पृशक मृषक कृष त्रिप द्रिपाम चिले सिचुआ, इस वार्तिक से क्या हुआ, विकल्प से चिली के स्थान में सिच हुआ है, इसको प्राप्त क्या था, सह, शाला युगपधा दनिटः सह, उस सूत्र से शलंत युगपद धातु से उत्तर चिली को कस प्राप्त होता है, तो उसका विकल्प कर दिया। बाकी मैंने पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी है। ठीक है, चलिएगा, तो अच पढ़ने का एक ही प्रयोजन होगा। दूसरा कहते हैं यहां पर आगे एक उदाहरण और दिया, आगत्येतिवाल्यपि इत्यनुनासिक लोपः परनिमित्तकस्तुकी कर्तव्येन स्थानिवत् भवति, कि आगत्य में वाल्यपि से क्या है, ल्यप के परे रहते विकल्प से अनुनासिक का लोप कहा, अनुनासिक और मकार का लोप का, गम के धातु का, तो वो लोप क्या है, परनिमित्तक हो गया, ल्यप निमित्तक हो गया। अब क्या है, उसको फिर यहाँ पर ये तुक करने में हम कहे भाई वो तो स्थानीय आदेशों पूर्व की विधि करने में स्थानीय होना चाहिए। ठीक है, तो स्थानीय, तो कहते नहीं, अजादेश नहीं है, वो मकार का लोप है, वो हलादेश है, इसलिए स्थानीयवत नहीं होगा। इसकी सिद्धि इस प्रकार से देखिएगा, तो प्रत्यु उदाहरण की सिद्धियां तो आपको अष्टाध्यायी भाष्य में नहीं कराई है, वो तो हमें ही पढ़ानी पड़ेंगी। तो देखिए, आगत्य में क्या, आंग पूर्वक गम धातु थी, ठीक है, और यह कत्वा प्रत्यय हुआ पहले, तो समास होने पर यहाँ पर क्या हो गया था, इसको कत्वा को ल्यप हो गया था, समास से नहीं पूर्व कत्व ल्यप, ये बच्चा सारा मिलाकर के यहाँ पर ये क्या स्थिति बन गई, आ ग म और ये ल्यप का वा ल्यपी,
वाल्यपी ने क्या कर दिया, इस मकार का लोप कर दिया अनुनासिक का विकल्प करके। तो विकल्प वाले जिस पक्ष में होगा उस पक्ष में ये प्रत्युदाहरण बनेगा, जिस पक्ष में होगा ही नहीं वहां तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मकार का लोप हो गया। तो ये अब यहां पर कोई कहे यहां पर क्या करना होता है हमें, ह्रस्व से पिति कृति तुक, ह्रस्व से पिति कृति तुक। तो अब ये क्या ह्रस्व है और ये कैसा पित भी है कित भी है, ठीक है। तो इसको तुक प्राप्त होता है, इसको इसको। तो कोई कहे कि भाई अभी तो ह्रस्व मिल रहा है, ये तो स्थानीयत हो जाएगा क्योंकि परनिमित्तक है, इसको मान करके उसका लोप हुआ था, और इससे पूर्व में हम यहाँ तुक कर रहे हैं तो ये स्थानीयत होना चाहिए। यदि अच नहीं पढ़ेंगे तो ये भी स्थानीयत होने लगेगा, स्थानीयत होने लगेगा, तुक नहीं हो पाएगा। तो कहते नहीं ये अजादेश नहीं है तो हलादेश है, ये स्थानीयत नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा तो तुक हो जाता है। यहाँ पर ये हट गया है और यहाँ ये तुक करता आ गया तो आगत से बन जाता है इस प्रकार से। अव्यय है तो सुने से अव्यय आपके पास स्वादि उत्पत्ति होती है उसका लुक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये तीनों प्रयोजन मैंने तीनों उदाहरणों के प्रयोजन आपको समझा दिए। अब आगे ये प्रत्युदाहरण देते हैं कि परस्मिन नीति किम, परस्मिन को पढ़ा इसमें, परस्मिन नहीं पढ़े कैसे कर दें। अच्छा पूर्व विधौ अजादेश स्थानीवत बहुत ही पूर्व विधौ कर्तव्य तो कहते नहीं ऐसा कर देंगे तो परेशानी आ जाएगी। युव जाने हैं वधूटी जाने हैं वैयाघ्रपद्य आदिधे, ये नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे बताते हैं। युवजानि युवजानि रीति जाया निंग न परनिमित्तक तेन यलोपे न स्थानिवत् भवति। क्या बनाया है, युवजानी बनाया है, ठीक है। युवजानी बनाया है तो इसमें क्या किया है, युवजानी वास्तव में युवजाया, क्या है युवजाया, युवजाया शब्द से निंग हुआ है यहां पर। इसका अर्थ जो दिया है इन जो टीकाकारों ने वो दिया है युवती ही जाया यस्य, माने जवान स्त्री है जिस व्यक्ति की वो क्या बनता है युवजानी, युवा पत्नी वाला व्यक्ति, ठीक है। तो अब किसके लिए प्रयोग होता होगा पता नहीं, ये तो इतिहास की बात है। कोई बूढ़ा आदमी भी अपने धन दौलत संपत्ति से युवा पत्नी को प्राप्त कर लेता है तो हो सकता है उसी के लिए होगा, बाकी युवक की तो युवा पत्नी होती है। तो कहते हैं ये तो यहां पर क्या बना दिया इन्होंने, ऐसा शब्द बन जाता है, ध्यान रखेंगे। हाँ चलिएगा थोड़ा, ये बन जाता है समास होकर के युव जाया, ठीक है, ऐसा बनता है युव जाया, ठीक है। युव जाया बन जाता है। और यहाँ पर क्या ये बहुब्रीहि समास वाला है, सारे काम हो जाएंगे। वैसे युवती जाया तो युवती को क्या हो जाता है, इसको पूर्व पद को पूर्ण भाव हो जाता है, स्त्रिया पूर्ण भाषण समान दखण स्त्रिया अम्मा पूर्णी प्रिया दिशु से पूर्ण भाव होकर के युवती को युव हो जाता है और जाया है। अब ये जाया हो गया। अब ये वास्तव में क्या है, इसको गोस्त्रियो उपसर्जन से उपसर्जन हो गया ये तो इसको ह्रस्व हो जाएगा वास्तव में, तो ये बन जाएगा आपका युव जाय, ध्यान रखें युव जाय बन गया है। अब एक सूत्र है जाया या निंग, क्या जाया या निंग, ये सूत्र है जाया या निंग, ये बहुब्रीहि समास समासांत प्रकरण का है। ये निंग आदेश करता है, निंग आदेश करता है तो निंग आदेश गित होने से अंतिम माने गिच से अंतिम अके स्थान में होता है। वास्तव में क्या होता अंतिम अके स्थान में, तो ये क्या बनता है, ये वास्तव में जाया ही था ये,
ये जाय दिख रहा है, ये जाया ही है वास्तव में, वो तो उपसर्जन होने के कारण से वो ह्रस्व हो गया है। तो इसमें क्या हो गया, निंग हो गया। तो निंग होने के बाद क्या हो गया, ये हमारा यू व जा या, और ये निंग का निंग है, नकित संज्ञा नहीं बचा। अब कहते हैं कि यहां पर लोपो व्योर बली, क्या है, लोपो व्योर बली से यहां पर य का लोप प्राप्त हो रहा है। परंतु लोपो व्योर बली से जब लोप प्राप्त करेंगे तो कोई कहे कि यहां पर जो आपका ये जो अ था, यानी ये तो अ के स्थान में नहीं हुआ है, कि जो अ था वो स्थानीयवत हो जाए, क्या हो जाए, अस्थानीवत हो जाए, तो फिर लोपो व्योर्बली लगेगा ही नहीं। तो कहते हैं यहां स्थानीवत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ये अ के स्थान में ये आदेश हुआ है नी, ये क्या है, परनिमित्तक नहीं है, इसमें परनिमित्तक कुछ माना ही नहीं है, या तो बहुब्री समास माना है बस, इसलिए परनिमित्तक नहीं है ये। यदि यहां पर परनिमित्तक नहीं जोड़ते तो यहां पर भी क्या स्थानीवत हो जाता, तो यकार का लोप नहीं हो पाता। तो कहते हैं परनिमित्तक ना होने के कारण से अस्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो लोप विरवली से लोप हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, युवा जाने, स्वादि उत्पत्ति करके युव जाने बन गया। ये परनिमित्तक का लाभ हो गया, ठीक है। परनिमित्तक यो अजादेश, यह अजादेश भी था, अच के स्थान में आदेश हुआ है निंग, ठीक है। निंग आदेश है, प्रत्यय नहीं है, निंग आदेश है, ठीक है। चलिए, इनको समासांत प्रत्यय भी कहते हैं। तो इसलिए यहां पर ये बन गया, तो जायनिति परनिमित्त का, न परनिमित्त का, परनिमित्तक नहीं है, इसलिए यलोप में स्थानीवत नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से वैयाघ्र पद्य इति न परनिमित्तकः पादस्यांतलोपः पदभावं न प्रतिवदनाति। ठीक है, कहते हैं इसी प्रकार से जो वैयाघ्र पद्य बनाते हैं, इसमें जो न परनिमित्त का पादस्य अंतलोपा, या पाद शब्द है, बता दूंगा मैं सिद्ध करके। तो पाद के आकार का जो लोप है वो परनिमित्तक नहीं है, परे कुछ नहीं चाहिए, वहां कोई कुछ परे नहीं मांगा। तो न लोपा पादस्य का जो अंतलो वो पद भावम, माने पादः पत, ये छठवें अध्याय के चौथे पाद में पादा पत जब हम करने लगते हैं तो वो पद भाव का पद भाव करने में स्थानीवत नहीं होता, ठीक है। न प्रतिपदनाति में न ही रोकता है, पद भाव को करने में वो बाधा नहीं बनता है। अब आ जाइएगा, अब मैं बता देता हूं आपको। जैसे जो इसकी सिद्धि है, आप वो काशिका में देख लीजिएगा, इसका जो विग्रह दिया है कि व्याघ्रस्य पादौ एव पादौ एव पादौ यस्य, व्याघ्र के समान पैर हैं, व्याघ्र के समान, व्याघ्र के पैरों के समान पैर हैं जिसके, जैसे बाघ के पैर होते हैं वैसे जिस व्यक्ति के पैर हैं वो होता है व्याघ्र पद्य, व्याघ्र पद और तस्यापत्यम, इस प्रकार से है। अब यहां पर क्या है, ये शब्द बनता है यहां पर व्याघ्र पाद, ऐसा है, ठीक है। पाद ये बहुब्री समास, समास का शब्द बनता है, व्याघ्रस्य पादौ एव पादौ, पादौ एव पादौ यस्य, ठीक है। व्याघ्र के समान, व्याघ्र के पैरों के समान पैर हैं जिसके, बहुब्री समास आदि होकर के यहाँ पर क्या है, उत्तर पद लोपी बहुब्री है। तो पाद शब्द दो बार आ रहा है विग्रह में, व्याघ्रस्य पादौ एव पादौ यस्य, तो एक पाद शब्द का उत्तर पद का लोप हो जाता है, ठीक है। ये तो हमने अष्टाध्यायी भाषण में पढ़ा दिया आपको। अब ये व्याघ्र पाद जो शब्द है बहुब्री समास समस्त पद बन गया, ठीक है।
अब यहां पर क्या है, एक सूत्र लगता है कि तो बहुव्रीहि समास के अंत में, ठीक है, बहुव्रीहि समास के अंत में ये आपका इस 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में ये दिया है, बताता हूं आपको। पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः, कि बहुव्रीहि समास उपमान वाचकात् हस्त्यादि वर्जितात् परस्य पाद शब्दस्य लोपो भवति समासांतो बहुव्रीहि समासे। तो ये यहां पर उपमानवाची शब्द है व्याघ्र, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास है तो इसके पाद का लोप होता है, अंत का, लो अंत से अंतिम आकार का लोप हो गया, क्या बनेगा जी, व्याघ्र पाद, ये बन गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहां पर अकालोप हुआ है, पर निमित्तक नहीं है ये अकालोप, ठीक है। ये तो उपमानवाची कोई शब्द है, उससे उत्तर पाद शब्द बहुव्रीहि समास में वर्तमान होगा तो उसका अंत्य का लोप हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अब ये हो गया। अब इसके आगे व्याघ्र व्याघ्र पदः अपत्यम, अब उस व्यक्ति का जो अपत्य है, अपत्य अर्थ को कहने के लिए यहां पर क्या आ जाता है, इसमें गर्गादिभ्यो यहीं, क्या है, गर्गादिभ्यो यहीं से यहीं प्रत्यय आता है अपत्य अर्थ में, ठीक है। अपत्य अर्थ में यहीं प्रत्यय आ गया, यही यहां पर ये आया, गस आएगा, इसका तो लुक हो जाएगा, ठीक है। तो व्याघ्र पाद और यहीं यहीं का यह बचा, ठीक है। अब यहां पर वैसे तो यहां पर इसको न यवाभ्याम पदांताभ्याम पदांत पूर्वताभ्याम से, एक मिनट, न यवाभ्याम पदांताभ्याम क्या है, क्या, हाँ ये सूत्र बनाया, वैयाघ्रपद्य बनाया ना इन्होंने। तो यहां पर क्या होता है, ये इत प्रत्यय, तो यहां पर क्या है, इसमें न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वताभ्याम से क्या होता है, यहां पर इसको ऐच आगम हो जाता है, वैयाघ्र पाद बनता है। यहां पर इसके पहले तो इसकी भसंज्ञाएं हैं, यच्छि भम से इसकी भसंज्ञाएं। अब भसंज्ञा के अधिकार में सूत्र है पादाह पत, ध्यान रखेंगे क्या है, पादाह पत। पादाह पत कहता है कि पादांत शब्द भसंज्ञक को, पाद अथवा पादांत शब्द भसंज्ञक को क्या होता है, पद आदेश होता है, वो पद पद कह सकते हैं, पद आदेश होता है। अब यहां पर भसंज्ञा है और ये पाद शब्द है, पादांत है, वो पाद अकेले का भी पादांत का भी ग्रहण होगा। तो अब यहां पर पादा पथ, ये पादाह पद, ये ध्यान रखेंगे, पद ही है वास्तव में, पद तो वहां लिखा है पद, पद ये आदेश होता है, 6वें अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है। अब कोई ये क्या है, ये पाद है, दकारांत शब्द का षष्ठी का रूप लिया है। अब कोई कहे कि यहां पर ये जो आकार का लोप है, ये यदि इस पाद को पद आदेश हो रहा है, पाद को पद आदेश, तो वो यदि स्थानीयत हो जाए, ये आकार है, माने वो आकार वास्तव में इस आकार से पूर्व में जो पाद दकारांत शब्द है उसको क्या हो रहा है, पाद आदेश, वो पद आदेश, पादापत, तो वो आकार स्थानीयत होने लगे, ठीक है। आने क्या है, अचा परस्पर पूर्व दऊ, पूर्व की विधि हो रही है, पूर्व माने इस पाद को पद करना है हमको, तो स्थानीयत हो जावे, स्थानीयत यदि हो गया तो फिर ये पाद शब्द दकारांत नहीं मिलेगा, ये अकारांत मिलेगा, तो नहीं हो पाएगा।
तो नहीं होगा। इसलिए कैसे रोके, तो कहते हैं ये जो आदेश है अकार का वो स्थानीयवत नहीं होगा, क्योंकि जो पादस्थ लोप, वो हस्त्या दिव्या से जो हमने अकार का लोप किया था वो परनिमित्तक नहीं था, इसलिए परनिमित्तक नहीं है, इसलिए स्थानीयवत नहीं होगा। इसलिए पादा को पाद, ये पद आदेश हो ही जाए, पद आदेश हो ही जाएगा। स्थानीय तो हुआ ही नहीं, पाद मिल गया तो हो गया। तो यहाँ पाद को क्या हो गया, पद हो गया, और ये मिला दीजिएगा तो वही आग्र पद्य स्वादि उत्पत्ति करके बन गया। ये प्रयोजन बता दिया। ठीक है, ये सिद्धियां करके मैंने इसलिए दिखा रहा हूं, तभी समझ में आएगा, अन्यथा आएगा नहीं आपको। कक्षा तो बड़ी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से कहते हैं आदिध्येय। आदिध्येय इति दीधि उत्तम पुरुषैक वचने ते रेत्वस्या परनिमित्तकत्वात् ई वर्णयोर दीधि वेभ्यो इति लोपो न भवति। कहते हैं आदिध्येय ये वास्तव में क्या है, आंग पूर्वक दीधिंग वेतना तुल्य क्या है, दीधि ये धातु है, आत्मनेपद दीधिंग है, नित है। तो लट उत्तम पुरुष का एक वचन का लट लकार का है, लट लकार में क्या आएगा, यहाँ पर इट आएगा। ठीक है, इट, यहाँ पर शप आएगा, अदादिगण के होने से इसका लुक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इसका लुक हो गया तो हट ही जाए तो। और इसको टित आत्मने पदानाम टेरे से इसको क्या हो गया, एक तो हो गया, ये हो गया। अब कोई कहे कि ये जो यदि ये स्थानीयवत हो जाए, यहां पर ये सूत्र है एक, ये वर्ण और दीधि वेभ्यो हो, कि यकारादि प्रत्यय के परे रहते अथवा ई वर्ण के परे रहते, ई वर्ण के परे रहते दीधिंग और वेविंग इन धातुओं के अंत का लोप होता है। अब ये यहां पर ये स्थानीयवत हो जावे, क्योंकि पूर्व विधि कर रहे हैं, यहां पर इट था तो ई होने लगे तो ये इससे क्या लोप प्राप्त होने लगे। तो कहते नहीं, ये परनिमित्त का अजादेश नहीं है तो अजादेश पर परनिमित्तक नहीं है। इत आत्मने पदानाम तेरे वो पर निमित्त नहीं मांगता, इसलिए स्थानीयवत नहीं होगा, ए ही रहेगा। ए रहेगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, फिर इसमें क्या लगेगा, फिर यहाँ पर अचिष्णु धातु भ्रवाम इवोर यंग के यंग आदेश प्राप्त होगा, परंतु उसका अपवाद एरने काचो संयोग पूर्वस्य, क्या एरने काचो संयोग पूर्वस्य से क्या हो जाएगा, इसको यण आदेश हो जाएगा। अब इतना तो आपको वहां पढ़ा दिया है, वहां देखना पड़ेगा, चौथे छठवें अध्याय के चौथे पाद का यंग उंग का प्रकरण देखिएगा। तो यहाँ पर एरने का जो संयोग से यण आदेश होकर के बन जाएगा आदिध्ये, बन गया, यहाँ इसको यह हो गया, मिला दीजिएगा आदिध्ये बन गया। तो ये इसका फायदा हो गया किसका, परनिमित्त पढ़ने का, परस्मिन। अब इन सिद्धियों को समझाने में पूरा समय लग गया। ये हो गया। अब कहते हैं पूर्व विधौ किम, भैया पूर्व विधौ क्यों पढ़ दिया सारे पदों पे विचार कर लिया इन्होंने तो जी। अच्छा, परस्मिन और पूर्व विधौ, पूर्व विधौ मत पढ़ो। तो कहते हैं हे गौहु बाब्रवीयाः नैधेयः, ये उदाहरण नहीं बनेंगे जी, ये उदाहरण नहीं बन पाएंगे। कैसे नहीं बन पाएंगे बताते हैं, हे गऊ नहीं बनेगा, जैसे हे गऊ इति वृद्धिरजादेशा समुद्धिलोपे कर्तव्येन स्थानिवत् भवति। अब इसको सिद्धि करनी पड़ेगी, ये संबोधन का है जी, गो शब्द है और ये क्या है, णित, वो सु है, संबोधन का है, परंतु गोतो णित, गोतो णित से क्या हो जाता है, ये णितवत हो जाता है, ध्यान रखेंगे। गोतो णित से ये णितवत प्रत्यय हो जाते हैं जो सर्वनाम स्थान होते हैं। फिर अच्छो णिति से इसको क्या है, णित मान करके इसको वृद्धि हो जाती है, अच्छो णिति से वृद्धि हो गई।
अब वृद्धि हो गई, अब ये क्या बचा हमारा स बच्चा जी। ये संबोधन का है, संबुद्धि का है, एक वचन संबुद्धि। अब कोई कहे कि भाई ये स्थानीयवत हो जाए, ठीक है, ये स्थानीयवत हो जाए, माने इसको या पूर्व विधि नहीं पढ़े तो क्या हो जाएगा, यो अजादेश न अजादेश, बस कार्य करने में स्थानीयवत हो जाए, चाहे पूर्व का कार्य करे या बाद का कार्य करे। तो यहां पर इसको यदि ये स्थानीयवत हम एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, एंग से उत्तर एंग ह्रस्वात् संबुद्धे में संबुद्धि के सकार का एक वचन का लोप हो जाएगा। तो यहां पर एंग मन पहले यही तो था गो, वो यदि स्थानीयवत हो जाता है तो कहते हैं नहीं, यहां पूर्व विदव कहा है, ये एंग ह्रस्वात् संबुद्धे ये तो पर का काम कर रहा है जी, जिसको स्थानीयवत मान रहे हैं उससे उत्तर को काम कर रहा है, पूर्व को नहीं कर रहा। स तो उत्तर है ना परे, तो ये पूर्व विधि नहीं है, ये पर विधि है, इसलिए स्थानीयवत नहीं होगा, इसलिए ये औ ही दिखेगा, औ दिखेगा तो एंग ह्रस्व संबुद्धि नहीं लगेगा। वही का गौ इति वृद्धि, वृद्धि हो गई, अजादेश अजादेश वृद्धि अजादेश हो, संबुद्धि लोपे माने एंग ह्रस्व संबुद्धि संबुद्धि का लोप करने में न स्थानीयवत भवति, स्थानीयवत ये नहीं होता, इसलिए नहीं होता है क्योंकि पूर्व की विधि में होता है, पर की विधि में नहीं होता। चलिएगा, कहते हैं बाभ्रवीया, दूसरा उदाहरण दिया है, बाभ्रवीया इति बाभ्रव्यस्य अमी छात्रा इति वृद्धाच्छ इति छ, ये इन्होंने इसमें लिया है, ठीक है। देखिए पहले क्या है, बाभ्रव्य, बाभ्रव्यस्य अमी छात्राः माने बाभ्रव्य कोई आचार्य उनके छात्र, क्या है, उनके छात्र। तो बाभ्रव्य जो शब्द है, तो बाभ्रव्य जो शब्द है, पहले तो ये देखिए यहां देखिएगा, बाभ्रव्य हम पहले बना लेंगे फिर आसानी होगी। ये बभ्रू शब्द से बना है, किससे बना है, ये बभ्रू, बभ्रू का गोत्रापत्य, क्या है, बभ्रू का गोत्रापत्य होता है बाभ्रव्य। यहां पर था मधु बभ्रोर ब्राह्मण कौशिकयोः, ठीक है, ये बभ्रू वास्तव में ह्रस्व है, ये ऐसे बभ्रू, ठीक है, मधु बभ्रोर ब्राह्मण कौशिकयोः, यहां पर क्या है, गोत अपत्य अर्थ में बभ्रू शब्द से यही प्रत्यय होता है, ध्यान रखेंगे क्या होता है, यही, यही यहां पर क्या हो जाता है, ये इतोनि तद्धिते शुचामादे से वृद्धि हो जाती है और भसंज्ञा हो जाती है, भसंज्ञा के अधिकार में और गुण से इसको क्या हो जाता है, ऊ को गुण होकर के ओ बन जाता है, ठीक है। और वान्तोई प्रत्यय, क्या है, वान्तोई प्रत्यय से इसको यकारादि प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है, वांत आदेश हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, बा भ्र व्य ऐसा बन जाता है। आप देखिएगा मैंने पूरा बना दिया, बाप भ्रव्य, बस इतनी स्थिति आपको ध्यान रखनी है। बभ्रू था ये, अच्छा ये बभ्रू था, तो बभ्रू से बाप भ्रो बना, फिर बाप भ्रव्य बना, माने ऊ से ओ से अब हुआ है, ठीक है, इतना। अब ये बभ्रू कुल का कोई कोई आचार्य प्रसिद्ध हुए हैं, उनके छात्रा, छात्रा अर्थ में माने तस्य दम, ठीक है, इस अर्थ में क्या है,
वृद्धाच्छ, वृद्धाच्छ से वृद्ध संज्ञक है अब, है? क्या वृद्धियश्चामादिस्तद वृद्धम, इसकी वृद्ध संज्ञा है। वृद्ध संज्ञा होने से कहते हैं जो वहां पर जो शेष अर्थ में है, शेष अर्थ में क्या है, छ प्रत्यय होगा। वाब्रव्य ngस, वाब्रव्य छात्रावन, छात्रार्थ में क्या है, छ प्रत्यय हो गया। ठीक है, इसका लुक हो गया। छ को क्या हो गया, आई नेई फड़क काम प्रत्यादि नाम से ईय हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ईय हो गया। अब स्थिति बन गई वाब्रवीया इति, वाब्रव्यस्य यमि छात्रा इति वृद्धाच्छा इति इच्छा हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, ये भी हट गया। ठीक है, ये ऐसा रहेगा, ये हम इसके पास में ले आते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसकी भसंज्ञा है। भसंज्ञा होने से क्या होता है, अतो लोपा, पहले तो अतो लोपा से अकार का लोप कर लेते हैं क्या। ठीक है, अकार का। फिर है हलस्तद्धितस्य च, हलस्तद्धितस्य च। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर अतो लोपा से यकार का लोप नहीं करते हैं, सीधा ये सूत्र यकार का लोप करता है। क्या है, यकार का लोप। ऐसा मानते हैं, दो पक्ष हैं, ये मैंने अष्टाध्यायी भाषण में पढ़ाते समय बताया था। परंतु अभी आपको इतना मानना है, हम इसको इसके आकार का लोप तो कर देंगे। क्या है, वैसे यकार का सीधा मानते हैं, ये वाला यकार का ही, वैसे दोनों पक्ष रखे हैं वहां। तो यहां पर आकार सहित यकार का लोप करने में, यकार का लोप करने में हल से उत्तर चाहिए। यकार क्या है, हल से उत्तर, ये वह क्या है, हल। हल से उत्तर यकार का लोप करने में यदि ये स्थानीवत हो जावे, वह स्थानीवत हो जाए, वह है क्या, ये वास्तव में, वह वास्तव में क्या हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा। तो ये क्या था पहले, ये ऐसा था, बाप भ्रो, ऐसा ही तो था। यदि ये स्थानीवत हो जावे तो फिर ये हल से उत्तर मिलेगा नहीं, तो ये सूत्र लगेगा नहीं। ठीक, तो यकार लोपे कर्तव्य आपको स्थानीवत, तो अब इसलिए कहते हैं ये उत्तर को काम हो रहा है, यकार का लोप उत्तर को हो रहा है, इसलिए ये स्थानीवत नहीं होगा। वकार यहां पर स्थानीवत नहीं होगा। जो अब है वो स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत नहीं होगा तो फिर क्या ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये हल से उत्तर यकार मिल जाएगा, तो यकार लोपे कर्तव्य अवादेश, अवादेश माने इसको ओ को जो अब हुआ था वो स्थानीवत नहीं होता है, क्योंकि पर का कार्य हो रहा है। पूर्व विधि के करने में स्थानीवत होता है, ये समझ में आ गया होगा आपको। बाकी अब इसका यकार का लोप हो जाता है, यकार का लोप हो जाता है और वाप ब्रवीया, और बहुवचन में वाप ब्रवीया बन जाता है। ठीक है, चलिएगा एक उदाहरण और रह गया अभी। कक्षा देखिए बहुत बड़ी हो गई, मैं पिछली कक्षा में तो आपको पढ़ा भी नहीं सकता था इसको। नैधेय, नैधेय आतुलोपिटी च इति आकार लोप तश्चानीयः इति द्विजलक्षणे प्रत्ययविधौ न स्थानीवत् भवति। ये देखिए कितनी गहराई से महर्षि पाणिनि ने भी सोचा है, उनसे पूर्व के आचार्यों ने भी सोचा है शब्दों के बारे में। ठीक है, ये दोष आ जाएगा, ये दोष आ जाएगा, काफी परिश्रम किया है, सामान्य बात नहीं है। कहते हैं कि नैधेय, नैधेय में क्या वास्तव में पहले शब्द है यहां पर ने पूर्वक धा धातु है। धा धातु से उपसर्गे घोह की, तीसरे अध्याय के तृतीय पाद में सूत्र उपसर्गे घोह की। उपसर्गे घोह की से यहाँ पर क्या होता है, की प्रत्यय होता है, की का लोप हो जाता है, ई बचता है। ये कित है, इसलिए आतो लोप एटी च,
आतो लोप टीचे से क्या आकार का लोप हो जाता है, ध्यान रखें। तो ये शब्द क्या बन जाता है, निधि। क्या हो गया, निधि। अब यहां पर अपत्य अर्थ में निधेर अपत्यम, अपत्य अर्थ में प्रत्यय करने चले यहां पर निधि नस, ठीक है। तो कहते हैं कि इतश्चा नियः, ये इतश्चा नियम में ऊपर से द्विच की अनुवृत्ति आती है, ध्यान रखेंगे। मैं इसको बता देता हूं आपको। ये है हमारा 4-1-122, ये है। इसमें ऊपर इतश्चा नियम से ऊपर सूत्र है द्विचः, तो इसका अर्थ है इकारांतात, माने ह्रस्व इकारांतात द्विचः, मैं दो अच वाला वर्ण शब्द और वो ह्रस्व इकारांत होना चाहिए, ऐसे अनियंतात माने ये प्रत्यांत नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रातिपदिक से प्रातिपदिकात अपत्य अर्थ ढक प्रत्ययो भवति। अब हमने ये बनाया नहीं थे, यहां पर क्या हमने ढक कर लिया, इतश्चनीय से ढक कर लिया, क्योंकि इकारांत मिल गया और दो अच वाला है, एक ई और ई। अब कोई ये कहे कि भाई आप जब ये सूत्र लगाएंगे तो हमने जो आकार का लोप किया था आतो लोप टीचा, वो स्थानीयवत हो जाएगा। ये यदि ये स्थानीयवत हो जाएगा तो क्या स्थिति बन जाएगी हमारी, नी और ये ध और ये आ और ये ई, दे देंगे ई इसके स्थान में नहीं हुआ, ई के परे रहते इसका लोप हुआ है। तो यदि ये स्थानीयवत हो जाता है तो लोप टीचे वाला, तो ये दो अच नहीं हो जाएंगे, तीन अच हो जाएंगे, तीन अच हो जाएंगे, इसमें तीन अच दिखेंगे हमको, एक दो तीन, तो तीन अच दिखेंगे। तो फिर ये तष्टानीय से ये प्रत्यय वो ढक प्रत्यय नहीं हो पाएगा, फिर दूसरा प्रत्यय होगा और हमें करना है ढक प्रत्यय। तो कहते हैं इसलिए ये लोप है, यहां पर पूर्व की विधि नहीं कर रहे है, तो अजादेश पर निमित्तक भी है, इसको मान करके इसका लोप हुआ है, परंतु इसके पूर्व को विधि नहीं कर रहे हम इससे पर को विधि कर रहे हैं, ढक प्रत्यय कर रहे हैं ना, तो स्थानीयवत नहीं होगा, नहीं होगा तो ये दो अच्छी दिखेंगे इसमें, तो तश्चनीय लग जाएगा, ढक हो जाएगा, ढको आईने फटकच काम प्रत्यादि नाम से ए हो जाता है, और यस्यति जजेकार का लोप और आ तद्यष्टामादे से वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया जी, नई दे य, ठीक है, बना दिया। अब आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए कॉपी पर, मैंने तो आपको सभी उदाहरण बहुत परिश्रम से समझा दिए, शायद आपको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं क्योंकि मैंने पढ़ा है कि कोई पढ़ाने वाला ऑफलाइन आपको ऐसे नहीं पढ़ाएगा, बस ऐसे बोलता जाएगा पुस्तक में देख करके ऐसा हो गया ऐसा होगा, आपको स्वयं लिख लिख करके मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत मैंने कर दिया, ये परिश्रम मैंने आपका कर दिया। ये 1 लाख रुपए की कक्षा है, 1 लाख रुपए आप किसी को देंगे तो भी नहीं कोई आपको समझाएगा इस प्रकार से। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे 1 लाख रुपए नहीं ले रहा हूं, ठीक है, आप सभी दान दक्षिणा देते रहिएगा जिससे काम चलता रहे, ठीक है, आप परिश्रम से पढ़ें, ठीक है। हमारा तो यही उद्देश्य है कि ऑनलाइन माध्यम से भी हम आपको ऑफलाइन माध्यम से भी अच्छा पढ़ा दें। आपको विश्वास ना होता हो तो एक बार संस्कृत की पाठशाला में जाकर के देख लीजिएगा, 1-2 महीने रह करके, तो आपको फिर विश्वास हो जाएगा। बस इतना ही मैं कह सकता हूं। फिर आप तुलना कर लीजिएगा कि आचार्य श्रवण कुमार जी का पढ़ाना और यहाँ संस्कृत के विद्यालयों में पढ़ाना में कौन सा बेटर है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। अब हमारा आगे का सूत्र ये एक दूसरे से जुड़े हुए सूत्र हैं। अब इसका भी अपवाद आएगा, ठीक है, निषेध मन अपवाद निषेध, न पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु। अब ये सूत्र किनको समझ में आ सकते हैं, ये व्याख्यान जिन्होंने पहले अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ ली है
इन्होंने पढ़ाई नहीं है, उनकी समझ में नहीं आ सकता है, उनकी समझ में नहीं आ सकता। कैसे आएगा? उनको मैं सिद्धि समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा? यहाँ पर सिद्धि पर तो फोकस ही नहीं है, यहाँ पर तो दूसरी चीजों पर फोकस है। ठीक है? तो इसलिए यदि आपने अभी अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति नहीं पढ़ी है तो पहले उसको पढ़ लीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।